गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने गुप्तकालीन साहित्य के बारे में अध्ययन किया था कि गुप्त काल में साहित्य में काफ़ी प्रगति हुई थी। और आज इस वीडियो में हम गुप्तकालीन विज्ञान की चर्चा करेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में क्या प्रगति हुई और क्या महत्वपूर्ण आविष्कार हुए और किस प्रकार वो उन्नति का युग था। भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल पर दृष्टिपात करते हैं तो ये चहुमुखी प्रगति की ओर हमें दिखाई देता है। कला, साहित्य, विज्ञान सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। इसके साथ साथ विज्ञान की भी अत्यधिक उन्नति हुई। ज्योतिष, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में गुप्त काल में महत्वपूर्ण देन है। दशमलव पत्ती का विकास गुप्त युग में हुआ था, जो कि विश्व सभ्यता को भारत की प्रमुख देन मानी जाती है। गुप्त युग में गणित और ज्योतिष विज्ञान की भी बहुत उन्नति हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी इसी युग में हुए थे। आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण ग्रंथ है आर्यभट्टियम, जो कि गणित संबंधी ज्ञान का भंडार माना जाता है। इसमें अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित के सिद्धांतों व सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की जो माप की थी वह आज तक प्राय सही मानी जाती है। पृथ्वी गोल है तथा अपनी दूरी पर चलती है। इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने का श्रेय आर्यभट्ट को ही है। उन्होंने सूर्य और चंद्र के विषय में पौराणिक धारणा का खंडन करते हुए प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु और केतु का कोई स्थान नहीं है, बल्कि चंद्रमा तथा पृथ्वी की छाया का फल है। तो आर्यभट्ट है वो गुप्तकालीन महान विभूति थे, जिन्होंने इन सिद्धांतों का विकास किया था। वराहमिहिर ये भी गुप्तकालीन प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इन्होंने 5 पुस्तकें लिखी थी, जिनमें पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृहद जातक, वृहद संहिता, सूर्य सिद्धांत, तो इन किताबों की रचना उन्होंने की थी। और उनमें वृहद संहिता और जो पंच सिद्धांतिका है वो सबसे प्रसिद्ध है। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र व ज्योतिष विद्या पर काफ़ी श्रम किया था और ज्योतिष और विज्ञान के क्षेत्र में नए नए विचारों का प्रतिपादन किया। पंच सिद्धांतिका उनका महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें 5 सिद्धांत मिलते हैं: सूर्य, रोमक, पोलिस। इस प्रकार इन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वृहद संहिता में ज्योतिष के साथ साथ भारत के तत्कालीन भूगोल, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन तथा स्थापत्य व मूर्तिकला की भी विस्तृत जानकारी दी गई है। और इस दृष्टि से जो वृहद संहिता है वो ज्ञान विज्ञान का एक विशाल कोश है। इस ग्रंथ में नक्षत्रों की गति तथा मनुष्य पर उनके प्रभाव का वर्णन किया गया है। ब्रह्मगुप्त भी प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य की रचना की और वेदांग ज्योतिषी की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस प्रकार आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त का ज्योतिष और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और चिकित्सा विज्ञान में भी गुप्त काल में काफ़ी विकास हुआ।
छठी शताब्दी तक ये जो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वाग्भट थे, इन्होंने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की। ये भी गुप्तकाल की विभूति थे। प्राचीन साहित्यिक अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में विद्यमान नवरत्नों में धन्वंतरी भी प्रमुख थे, और धन्वंतरी हैं वो एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य माने जाते हैं, और वैद्य लोग उसे अपने विज्ञान का देवता भी मानते हैं। गुप्त काल में ही पालकाप्य नामक एक पशु चिकित्सक ने हस्तायुर्वेद नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जिसमें हाथियों के रोग, उनके निदान और चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई, और ये काल प्राचीन भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस काल को प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की भी संज्ञा दी गई है। इस प्रकार इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आपको जो होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी आप हल किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।